दहशत में रखने के लिए। कैसे मुसलमान हैं? आए दिन हम रात फिल्मी गाने सुनते हैं, रात हो जाती है, रात के सन्नाटे के भी चौक पे खड़े होकर के कानों में लीड लगा करके आप गाने सुनते हैं या रंगीन फहश तस्वीरें देख करके अपनी आंखों को बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उलमा किराम बैठे हुए हैं, 1 घंटा ही सही अगर यहाँ पर बैठेंगे तो ये क्या कहेंगे कि नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज के करीब हो जाओ, ज़कात नहीं देते हो, ज़कात के करीब हो जाओ, उलमा किराम से मोहब्बत नहीं करते हो, इनसे मोहब्बत करो। मालूम है ये लोग कौन है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? इतनी बड़ी जात है इन लोगों की, इतना बड़ा स्टेटस है इन लोगों का। अगर इनके बारे में बोला जाए तो रात रात भर बोलते रहिए, इनकी बातें खत्म, हमारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनका स्टेटस, इनकी जो अजमत है वो बयान नहीं कर सकता। सरकार इमाम गजाली फरमाते हैं उलमाए किराम के ताल्लुक से कि उलमाए किराम को मोहब्बत के साथ देखना और इनसे मोहब्बत करना ऐसे ही है 1 साल की नफली नमाज और नफली रोजे से बेहतर है। ये वो लोग हैं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, ये तो फला का बेटा है, फला जगह पढ़ के आया है, मौलवी साहब है, हाफिज साहब है, लेकिन इनका स्टेटस बहुत बड़ा बुलंद है, बहुत बुलंद है। मालूम है इनको हम और आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन ये लोग जब अपने घर से निकलते हैं, किसी कब्रिस्तान से अगर गुजर जाता है तो उस कब्रिस्तान में आने वाले 40 दिन तक की बलाएं उठा लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं। हम और आप क्या पेश करिएगा इनको? ये जब नबी की नात पढ़ते हैं, नात पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, 10-20 रुपए हम दे देते हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि बहुत एहसान कर रहे हैं इन पर। ऐसा नहीं है। ये लोग जो अपने घर से निकलते हैं, फरिश्तों के जो सरदार हैं जिब्रील अमीन, वो अपना पर इनके कदम के नीचे बिछा देते हैं। इतनी बड़ी जात है इन लोगों की। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और नहीं तो इन लोगों के पास जलसे कम नहीं है, मिलाद शरीफ कम नहीं है। आए दिन हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा जलसे होते हैं, एक शब में 200 से ज्यादा जलसे होते हैं। उसकी कामयाबी की चीयर पर 1000 से ज्यादा उलमा शोरा खुतबा नुकबा कब्जा किए हुए हैं। ये किस्मत की बात है। आप जिनको सुनने के लिए शीशा बारी जाना चाह रहे थे, जिनको देखने के लिए बहादुरगंज जाने वाले थे, जिनको सुनने के लिए आप कन्नौज जाने वाले थे, कलकत्ता जाने वाले रहते हैं, आज आपको कहीं नहीं जाना है। वो सब के सब आपके गांव में मौजूद है, सबके सब आपके गांव में मौजूद है। लोग ये कहता है कि 1000 रुपए मेरे पास हो जाएगा तब मैं मिलाद शरीफ की महफिल सजाऊंगा, ये उलमाए किराम को बुला करके, ताकि उनको कुछ देना पड़ेगा, उनको कुछ खिलाना पड़ेगा। ये सोच हम लोग निकाल के बाहर फेंकिए। कोई जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए हो तभी हम मिलाद शरीफ करें, 1 लाख रुपए हो तभी हम जलसा करें। अपने मस्जिद के इमाम को बुलाइए, अपने टेबल से 1 गिलास पानी सामने रख करके इमाम साहब को कहिए, इसी पे नाज शरीफ पढ़ करके, इसी पे फातिहा करके मेरे माँ बाप के नाम पे इसाल कर दीजिए। कसम खुदा की अगर सच्ची मोहब्बत के साथ आप इस पे फातिहा करेंगे, जब तक जमीन के ऊपर रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, मरने के बाद कब्र के अंदर मुस्कुराते रहेंगे। बस मैं चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है और मैं इकराम से इजाजत देता हूँ। आला हजरत का एक शेर जिनका मैं खाता हूँ उन्हीं का गाता हूँ। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हर आदमी बोलेगा जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, वो नहीं बोलेगा जो सास ससुर से मोहब्बत करता है। अब ये फैसला आपको करना है। बस उलमाए किराम के हवाले से मैं बड़ी तेजी के साथ आला हजरत का शेर आपके हवाले करता हूँ, मोहब्बत के साथ समाप्त कर लें। फरमाते हैं सरकार आला हजरत के, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। मुखिया इफ्तिखार साहब यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि आराम गाम है, मेरी आवाज वहां तक भी अच्छी पहुंच रही है। उनके हवाले से मैं शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर इजाजत दे दें आप लोग मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। सब लोग बोलिए, सब लोग सुभान अल्लाह। गमों के बोझ को तुमको यूं ढोना नहीं होगा। मुझको मालूम है ये इतना बड़ा शेर है, जनाबे मुखिया इफ्तिखार साहब तक पहुंचेगा तो वहां से 100 रुपए भी निकल के आ जाएगा। इतना तेजी है, मोहब्बत के साथ शेर वहां पहुंच रहा है, आप जरा कैच करने की कोशिश करें। गमों के बोझ को तुमको यूं ढोना नहीं होगा, गर्दिशे अय्याम से फिर यूं गुजरना नहीं होगा, और वजू करके पढ़ो तुम नमाज़े 5 वक्तों की, वजू करके पढ़ो तुम नमाज़े 5 वक्तों की, कसम अल्लाह की फिर
बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए एक स्टेज के बहुत बड़े शायर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं आसिफ इकबाल की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। बहुत बड़ा नाम है इनका। जब अपना घर वो चले जाते हैं, उनकी बीवी ने एक दिन उनसे पूछा कि आप तो बहुत बड़े शायर हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं, कभी आप मुझको तो लेकर के नहीं गए, कभी आप मुझको लेकर के नहीं गए, कैसे मेरे शौहर हैं आप। एक दिन वो शायर ने सोचा कि ठीक है तुमको एक जगह लेके जाऊंगा, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, सीधे कब्रिस्तान लेके चले जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। जिनको मरना है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान लेके चले गए। उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि यही वो तुम्हारी जगह है, मैं जहां तुमको दिखाने लाया हूं। उनकी बीवी ने कहा ये कोई जगह है, ये तो कब्रिस्तान है। उस शायर ने जो जवाब दिया था, मैं वो बात आप तक पहुंचा रहा हूं। उसने क्या जवाब दिया था सुने आप। उसने कहा पगली तुम नहीं जानते हो, यहाँ आने के लिए तो सब लोग मर जाते हैं। सही बात, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तुम आए हो तो ये कह रहे हो ऐसी जगह, ये बहुत बड़ी जगह है। अल्लाह के बहुत बड़े वली दमिश्क के इलाके में रहते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि हमको आबादी का पता बता दीजिए जहां पे लोग जाते हैं। वो क्या करता ना, उस शख्स को लेकर के हाथ पकड़ के कब्रिस्तान लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं यही वो जगह है जो आबादी की जगह है। उस शख्स ने कहा ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ पे लोग मरने के बाद ही आते हैं, ये कौन सी आबादी वाली जगह है। अल्लाह के उस वली ने जवाब दिया था, सुनेंगे आप लोग मोहब्बत के साथ आहिस्ते कह दीजिए सुभान अल्लाह। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था कि यही वो जगह है जिसको मैंने आबाद होते हुए देखा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे जो आते हैं यहाँ से फिर कहीं नहीं जाते, बस्ती के लोग इधर ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसी जगह को आबाद होते हुए देखा है। तो एक दिन मरना है, सबके सब वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं, सबके सब वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। लाइन पे जैसे एटीएम में लाइन लगाइए, बैंक में, टिकट काउंटर में, कहीं भी आप जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ भी लाइन लगाइए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता है। ऐसे ही मौत है, मेरा भाई जा रहा है, मैं जाऊंगा, मेरे खानदान के लोग जाएंगे, ऐसे ही सब लाइन पे लगे हुए हैं। कितने दिन रहना है? 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 120 साल, उससे ज्यादा नहीं। कितनी उम्र हमारी हो गई है? किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल। अब किस वक्त चले जाए ये तो मेरा रब जानता है और उसका नबी जानता है। मोहब्बत के साथ देखिए, मैं इकराम बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आज के मुशान उर्स की महफिल की जो सदारत क़यादत सरपरस्ती फरमा रहे हैं सूफी बासफा मजमुल बहरैन जुर्रतुल असफिया हज़रत अलहाज सूफी मुकीमुद्दीन साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको देखने के बाद मुझको खुद मेरे वालिदे गिरामी की याद आ जाती है। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पे अपने वालिदे गिरामी के चेहरे के अक्स को महसूस कर रहा हूँ और मेरा दिल गवारा नहीं करता ये कहने के लिए कि आज इस उर्स की महफिल में पीर तरीक़त रहमत राह शरीयत वालिद गिरामी नेकार हज़रत अल्लामा व मौलाना शाह मंजूर रज़ा क़ादरी फरीदी नहीं है। कहते हुए भी डर लग रहा है। जब आप जानते हैं तकरीरों में सुना करते हैं, जब आम आदमी कोई मर जाता है, हमारी औरतें जिस तरह रोती हैं, माँ बहनें जो रोती हैं, फरिश्ता उसको एक डंडे से मार करके कहता है, मुर्दे से कहता है ये जो रो रही है तुम्हारे खानदान के लोग, क्या तुमने ऐसा किया था तो ये रो रही है। हालांकि उसको मना किया जा रहा है कि तुम मत रो, लेकिन मुर्दा क्या जवाब देता है? मुर्दा ये जवाब देता है कि मेरी आवाज तो निकल ही नहीं रही है, मैं चाहता हूं कि ये ना रोए, फिर भी रोता है। जब आम आदमी का ये हाल है तो किसी अल्लाह के वली का कितना बड़ा मकाम होगा। तो मेरा अकीदा है, हम जो यहाँ बोल रहे हैं, आप जो यहाँ सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको कोई देखे या न देखे, साहिबे मज़ार हमको मज़ार शरीफ से देख रहे हैं, मज़ार शरीफ से देख रहे हैं। बस वक्त नहीं है, मैं एक शेर पढ़ करके हिंदुस्तान की वो मखमली आवाज के मालिकान को आपके हवाले करना चाहता हूँ और खिताबत के लिए उलमा इकराम को आपके हवाले करना चाहता हूँ। बस अगर इजाजत दे दें एक शेर के लिए तो मैं एक शेर पढ़ करके अपनी औकात में आ जाऊँ। जरा मोहब्बत के साथ आहिस्ते अपने हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। देख लीजिए, सब लोग हाथ भी नहीं उठाएगा, नहीं, मुझको मालूम है क्यों, इसलिए कि ये दीनी जलसा है, दीनी मजालिस है, ये सब यहाँ नहीं उठाएगा। किसी नेता के सभा में चले जाइए, बगैर ताली बजाने कहे भी ताली बजाने में मारा मारी करता है। क्यों? इसलिए कि मुझको वहां से 1000 रुपए मिल जाएगा।
یہ سوچ کر کے میں معذرت کے ساتھ ہمارے سیاسی لیڈران بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو باتیں سچی ہے وہی کر رہا ہوں، وہی کہہ رہا ہوں میں، لیکن میری باتیں اگر تکلیف دے آپ کو لگے تو ایک لمحے کے لیے اپنے گھر پہ جا کر کے آرام سے جب سوئیں گے تو سوچئے گا کہ کونین جو کہہ رہا تھا یہ کہاں تک سچ ہے۔ عام طور پر فیس بک، ٹویٹر، اخبار آپ پڑھتے ہیں، چلاتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، علماء کرام بھی چلاتے ہیں۔ ایک کمبل اگر کسی کو دینا ہوتا ہے، کسی غریب کو ایک کمبل 250-300 روپے کا کمبل ہے، وہ اگر دینا ہوتا ہے تو پہلے ہم میڈیا والے کو بلا کر کے اس کی تصویر چھاپتے ہیں، اس کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں، اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، تب جا کے ایک کمبل اس کو دیتے ہیں۔ یہ کب تک ہوگا؟ جب تک ہم اور آپ زمین کے اوپر ہے تب تک، مرنے کے بعد اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میں دینے والوں سے گزارش کروں گا، دیتے وقت یہ مت دیکھیے گا کہ میرے پنچایت کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، میرے وِدھان سبھا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچئے گا میں دے رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، میں بغیر کسی ندامت کے اس وقت گزارش کروں گا شہکار ترنم، بس اچھے لوگوں کے حوالے سے میں ایک شعر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ تک آپ کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ شعر سماعت کر لے۔ بہت ہی خوب ہے روحانی بیٹا غوث اعظم کا، بہت ہی خوب ہے روحانی بیٹا غوث اعظم کا، نظر آتا ہے اس چہرے پہ چہرہ غوث اعظم کا، نظر آتا ہے اس چہرے پہ چہرہ غوث اعظم کا۔ بڑی تحقیق کے ساتھ ہندوستان کا ایک مقبولی لہجہ جو اس وقت اپنی آواز کے بلبوتے پر اپنی خوبصورت ترنم کے حوالے سے ہندوستان کے کروڑوں نوجوانوں کے دلوں میں حکومت کر رہا ہے، جنہیں ہم اور آپ شہکار ترنم، شہنشاہ ترنم حضرت خورشید آفاقی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بڑا اچھا نام ہے، خورشید بھی ہے اور آفاقی بھی ہے، بہت اچھا نام ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے حوالے کر دیا جائے، سنیں گے آپ لوگ؟ نعروں سے استقبال کر لیا جائے، نہ اٹھائیے اپنے ہاتھوں کو، نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر مولوی کی سنت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے لا کر کے آپ کو منوا رہے، ایسا نہیں ہے۔ نعرہ لگانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم کے مکان پر میرے آقا کی موجودگی میں حضرت عمر جس وقت ایمان لے کے آ رہے تھے، اسی وقت ایک صحابی نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا اور میرے آقا نے منع نہیں فرمایا تھا۔ اگر شرک ہوتا، ناجائز ہوتا تو میرے آقا روک دیتے، لیکن منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے نعرہ لگانا جائز ہے۔ اب نعرہ کون لگائے گا؟ جو صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اٹھائیے اپنے ہاتھوں کو، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ کہ مختار نبی کی